Hello student, good morning all of you. This is the fourth lecture of chapter plants increasing the numbers. Today we will discuss about the crops and vegetables. Crops. Plants are of same kind grown on a large area is called crops. एक ही तरह के प्लांट एक ही का स्पीसीज के प्लांट को जब हम एक लार्ज एरिया पर ग्रो करते हैं एक ही साथ तो उसको हम क्या कहते हैं क्रॉप फसल कहते हैं। यानी कि एक ही तरह के जब बीज हम एक जगह पर एक साथ उगाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान उगाते हैं तो वो क्या कहलाती है क्रॉप। फॉर एग्जांपल वीट है, राइस, मेज, जो चावल है हमारे, गेहूं है, मक्का है, जो हम उगाते हैं एक ही तरह के बीज एक साथ उगाते हैं और एक ही टाइम पीरियड में उगाते हैं तो ये क्या कहलाती है हमारी क्रॉप कहलाती है, फसल कहलाती है। देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। मेनली हमारे यहाँ पर दो तरह की क्रॉप्स होती हैं, एक रबी क्रॉप्स और दूसरी खरीफ क्रॉप्स, रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। फार्मर ग्रोस डिफरेंट क्रॉप्स इन डिफरेंट सीजन। फार्मर क्या करते हैं, किसान अलग अलग फसल जो है अलग अलग सीजन अलग अलग मौसम के हिसाब से वो उगाते हैं। तो उसी बेसिस पे मैंने बताया था भी दो टाइप्स के क्रॉप्स हैं, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। फर्स्टली रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल इन इट मीन्स इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। ऐसी फसल ऐसी क्रॉप्स जिनको हम नवंबर मंथ से अप्रैल के बीच तक उगाते हैं यानी कि विंटर सीजन में सर्दी के मौसम में उगाते हैं वो है रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल वीट, ग्राम जो है हमारी चना और गेहूं क्या है, ये सर्दियों के मौसम में उगाई जाने वाली फसल है, ये इनको हम रबी क्रॉप्स भी कहते हैं। नेक्स्ट इज खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर यानी कि इन समर सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ऐसी फसल ऐसी क्रॉप्स जिनको हम जून मंथ से अक्टूबर के बीच में यानी कि जून के महीने से अक्टूबर के महीने के बीच के दौरान उसको उगाते भी हैं और उसकी कटाई भी जाती है, उसका कल्टीवेशन भी हो जाता है। वो जो क्रॉप्स है हमारी यानी कि इस गर्मियों के मौसम में उगाई जाने वाली क्रॉप्स फसल को क्या कहते हैं हम खरीफ क्रॉप्स। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा मेज है, ज्वार है, बाजरा है, ये सब क्या है हमारी खरीफ क्रॉप्स हैं। इनको हम समर सीजन में गर्मी के मौसम में उगाते हैं। क्रॉप्स के साथ साथ जो फार्मर्स क्या करते हैं कुछ वेजिटेबल्स जो है वो भी ऐसे क्रॉप्स के की तरह ही जो है ग्रीन के साथ वेजी क्रॉप्स उगाते हैं, वो ग्रोन करते हैं। वेजिटेबल्स लाइक कबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश, पीज ग्रोन ड्यूरिंग विंटर। जो हमारे फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, मूली है, मटर है, ये ऐसी वेजिटेबल्स है जिनको हम विंटर सीजन में यानी कि सर्दी के मौसम में उगाते हैं। वेजिटेबल्स लाइक ब्रिंजल, पम्पकिन एंड गार्ड ग्रोन इन समर। वेजिटेबल्स जो है हमारी जैसे कि हमारे ब्रिंजल बैंगन है, पम्पकिन है, लौकी है, घिया है, ये सब क्या है हमारी गर्मियों के मौसम में उगाई जाने वाली वेजिटेबल्स है, सब्जियां। Different plants are not grown in different and same climate and season, but they require different kinds of soil. क्या है कि जो अलग अलग प्लांट है जो वो एक ही तरह के क्लाइमेट एक ही तरह के सीज़न यानी कि एक ही तरह के वातावरण एक ही तरह के मौसम में उगाए नहीं जाते हैं और उन्हें एक ही तरह की सोइल भी जो क्या है वो नहीं चाहिए होती है। अलग अलग जो क्रॉप्स होती है वो डिफरेंट डिफरेंट सोइल्स डिफरेंट सीजन में उगाए जाती है। इफ़ यू नो द कंडीशन दैट आर सुटेबल देन द क्रॉप इज़ बेटर। अगर हमें किसी क्रॉप के बारे में उसकी फेवरेबल कंडीशन के बारे में पता हो कि ये क्रॉप कैसी कंडीशन में अच्छी होगी तो हमें जो क्या है अच्छी क्रॉप्स जो है हम उगा सकती है। फॉर एग्जांपल देखिए राइस एंड जूट ग्रोन इन क्ले सोइल। राइट और राइस जो है वो हमारा और जूट जो है फर्स्ट क्रॉप हमारी वो क्ले सॉइल यानी कि चिकनी मिट्टी सी होती है विच होल्ड प्लेंटी ऑफ वाटर यानी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को होल्ड करके रख सकती है। राइस एंड जूट जो है वो हमारे वहाँ पर हम अच्छी ग्रो कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कहाँ पर एक ग्रो होती है जैसे वेस्ट बंगाल है वहाँ पर जो है ये अच्छी क्योंकि वहाँ पर क्या है चिकनी मिट्टी ज़्यादा मिलती है, क्ले सॉइल मिलती है तो वहाँ पर ये अच्छे ग्रो करते हैं, वहाँ पर इनकी फसल जो है वो अच्छी होती है। वीट इज़ ग्रोन इन द सैंडी एंड इरीगेटेड सॉइल। वीट जो है थोड़ी सी सैंडी रेती मिट्टी हो जिसको इरीगेट का मतलब जिसको पानी दिया जा सके हम जैसे चाहे हम
हमारे ये स्प्रिंकल्स हैं, चाहे ड्रिप इरिगेशन है, उससे हम क्या करें, उसको पानी दिया जा सके। फॉर जैसे कि जो पंजाब और उत्तर प्रदेश की जो मिट्टी है वहाँ पर जो वीट वो काफ़ी अच्छा, वीट के लिए काफ़ी सूटेबल जो है सॉइल है। जवार एंड बाजरा आर ग्रोन इन सैंडी सॉइल। जवार और बाजरा जो है वो रेतीली मिट्टी में जो उगाए जाते हैं, जैसे कि राजस्थान की मिट्टी है, फॉर एग्जांपल राजस्थान में जवार और बाजरा जो है वो ज़्यादा उगाया जाता है। कॉटन ग्रोज वेल इन ब्लैक सॉइल। कॉटन जो है वो काली मिट्टी में अच्छा उगाया जाता है। जो सेंट्रल पार्ट है हमारे इंडिया का और वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ पर जो है ये कॉटन जो है काफ़ी मात्रा में उगाया जाता है और अच्छी भी वहाँ पर उगाई जाती है, अच्छी क्वांटिटी जो है मिलती है, क्वालिटी बे बेस्ट होती है वहाँ पर। टी प्लांट्स आर ग्रोन इन मॉइस्ट सॉइल। जो टी प्लांट है, हमारे चाय के जो पेड़ है वो मेनली मॉइस्ट सॉइल में, यानी कि जो गीली गीली मिट्टी होती है वहाँ पर उगाए जाते हैं। लाइक आसाम, त्रिपुरा, उधर क्या है टी जो है हमारी वो टी की प्लांटिंग की जाती है। कोकोनट ग्रो ट्रीज ग्रोन इन कोस्टल एरिया। जो नारियल के पेड़ है हमारे कोकोनट के, वो कोस्टल एरिया, समुद्र के किनारे जो है उगाए जाते हैं, जैसे केरला और गोवा में। इसी तरह से ओनियन एंड ग्राउंड नट्स भी जो है, जिनको ड्रेन्ड सैंडी सॉइल चाहिए होती है, यानी कि अलग अलग क्रॉप्स की अलग अलग कंडीशन जो है वो रिक्वायरमेंट होती है।